अस्सलाम वालेकुम पब्लिक, क्या हाल है? ठीक को ना। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी रिसेंटली एक अकाउंट सेल करते हुए जो स्कैम हुआ था, जो जिसके पास अकाउंट सेल कर रहे थे उसने हमारे साथ स्कैम करा था। तो हुआ ऐसे था कि मुझे मैसेज आता है कि हेलो सिस, यू सेल्फ अकाउंट पबजी। मैंने कहा यस। तो उसके बाद मैंने पूछा कि आपकी बजट क्या है। तो कहता है डोंट वरी अबाउट माई बजट, आई हैव 20K प्लस ऑन माई पेपाल। फिर कहता है कि मैं इटली में होता हूँ, क्या हम फेस टू फेस डील कर सकते हैं? तो मैंने कहा इटली में तो कोई है ही नहीं, मैं यूके में होती हूँ। तो फिर उसके बाद उसने कहा कि मैं ऐसे ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ, क्या हम मिडल मैन के थ्रू डील कर सकते हैं? लाइक मिडल मैन जो ट्रस्टेड हो, लाइक यूट्यूबर हो, पांडा वाईटी हो गया या कोई और हो गया। मैंने कहा ऐसा तो मेरे पास नहीं है। कहता है ओके, मैंने पांडा वाईटी के पोस्ट पे जाके कमेंट किए, अब देखते हैं अगर वो रिप्लाई करता है या नहीं। तो मैंने कहा पांडा वाईटी भाई 13 मिलियन सब्सक्राइबर वाला, वो इतना वेला बैठा है कि बैठ के आपको रिप्लाई करेगा? फिर उसके 2-3 घंटे बाद कहता है सिस्टर्स, यू नो व्हाट, पांडा वाईटी रिप्लाइड मी ना। मैंने कहा है? तो फिर इसने ना इस तरह से फेक वीडियो बना के भेजी जिसमें ये पांडा वाइटी से चैटिंग कर रहा है, जिसमें पांडा वाइटी कह रहा है क्या हो गया, इतने सारे मैसेजेस तुमने मेरे मेरे पोस्ट पे कर दिए हैं। फिर इस तरह से इसने पांडा वाइटी को कहा कि एक अकाउंट है, मैं चाहता हूँ आप मिडल मैन का काम करो। तो पांडा ने कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ, तो मैं आपको एक बंदा रिकमेंड करता हूँ, उससे बात करो, वो मेरा ट्रस्टेड बंदा है। इस तरह से इसने सारा गेम रचा, फेक पांडा वाइटी से चैटिंग करके ये सब कुछ इसने किया। फिर जो है उसके बाद विलियम मॉड्रिक की एंट्री हुई है। फिर एलेक्स बट्टी, आई मीन एलेक्स गैब्रियल ने फिर जो है विलियम मॉड्रिक और मेरा और अपना ग्रुप बनाया और उसमें सारी बात की अकाउंट से रिलेटेड। फिर यहाँ पे एलेक्स टट्टी ने ये शो करवाया कि उसने पेमेंट भेज दी है विलियम मॉड्रिक को। फिर जो है इस तरह से उसने कहा आई हैव रिसीव द पेमेंट। फिर उसके बाद इन्होंने फिर हमारे साथ गेम रचना स्टार्ट किया कि अपनी बातों में उलझा के इन्होंने हम थर्ड लिंक लगवाई। तो फिर हमें ये चीज़ समझ नहीं है कि हो क्या रहा है भाई। तो फिर हम लोगों ने कैंसिल किया, उन्होंने कहा भाई हम ऐसे डील नहीं कर सकते, करना है तो फेस टू फेस करो या तो छोड़ो, रहने दो। तो फिर शुक्र है कि फ़ोन नंबर वॉश करने के चक्कर में उसने कहा कि अपना अकाउंट बंद करो, मैं लॉगिन करके नंबर वॉश करता हूँ, क्योंकि नंबर याद नहीं था हमें। तो फिर जो है इस तरह से कैंसिल की डील हम लोगों ने। फिर उन्होंने कहा आपस में उन्होंने बात की कि मैं आपने जो पेमेंट भेजी है वो मैं आपको वापस ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, रिवर्स कर रहा हूँ, तो चलो ये डील कैंसिल, ये वो फलां। तो फिर मैं बैठे हुए थे लॉबी में, मैंने कहा अभी अगर अकाउंट लॉगिन हुई है ना तो मतलब ये स्कैमर्स है, अगर नहीं हुई तो मतलब ये ट्रस्टेड लोग थे। तो इतने में मैंने ये बात बोली कि 2 मिनट बाद अकाउंट लॉगिन हो गई। और फिर इन्होंने सर्वर टाइम जैसे बदलता है, नया दिन स्टार्ट होता है, उस टाइम पे इन्होंने सारे डिवाइसेस पे अकाउंट लॉगिन करके अकाउंट लिमिट रीच पूरी कर दी थी, ताकि हम लोग लॉगिन ना कर पाएँ और इस तरह से फिर वो यूज़ करें अकाउंट को और स्कैम कर लें 7 या 14 दिन बाद। बट जो है इससे पहले ही, उसके लॉगिन करने से पहले ही हम लोगों ने अकाउंट को लिंक वॉच पे लगा दी थी, पबजी मोबाइल को ईमेल कर दी थी इस चीज़ से। तो जो बस है अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है अकाउंट रिकवर हो गया है। पूरे एक दिन बाद हमें अकाउंट वापस रिकवर हो गया, सारे ईमेल लिंक जो भी है वॉश होके अब हमें हमारे पास अकाउंट सेफ एंड सिक्योर है। बट ये है कि आप लोग अवेयर रहें ऐसे लोगों से जो मतलब किसी यूट्यूबर या इस तरह से लोगों का नाम लेके लोगों का ट्रस्ट बना के फिर उनके साथ स्कैम करते हैं। आप लोग इन चीज़ों से अवेयर रहें। और जिसके अकाउंट ऐसी स्कैम हुए हुए हैं, उनको लिंक वॉश करवानी है या उनको कोई अकाउंट से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो मुझे डीएम में मैसेज करें या कमेंट में बता दें, मैं उनको हेल्प करूँगी इस चीज़ में। फ़िलहाल के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखना। अल्लाह हाफिज़।